वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र सबसे पहले हम आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे कि अर्थशास्त्र है क्या। इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। यहाँ पर अर्थ और शास्त्र, इकोनॉमिक्स को ग्रीक वर्ड में बोलते हैं ओकोनोमस। ओकोनोमिक्स मीन्स हुआ हाउस मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन। ये हाउस मैनेजमेंट है क्या, ये गृह प्रबंधन है क्या, आपको बताते हैं। अर्थ मीन्स मनी रिसोर्सेस। शास्त्र मीन्स कोई किताब जिसमें बताया जाता है। और ये रिसोर्सेस, ये मनी है क्या। रिसोर्सेस मीन्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं उसको हम रिसोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक कुर्सी है, कुर्सी पर बैठे हैं, वो क्या है हमारे लिए कुर्सी, वो रिसोर्सेस है। जैसे हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बोर्ड क्या है हमारे लिए रिसोर्सेस है। और आपको बताते चले इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र के जब अर्थशास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले एडम स्मिथ, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का नाम आएगा, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। वो अर्थशास्त्र के जनक हैं, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने बताया, जो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो है क्या? माइक्रो जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म। मैक्रो को हिंदी में बोलते हैं बृहद। आपको बता दें पहले, माइक्रो मीन्स, माइक्रो को ग्रीक वर्ड में माइक्रोस बोलते हैं। माइक्रोस मीन्स होता है छोटा, जो छोटे छोटे इकाइयों का वो वर्णन करता है। और हम किसी भी जैसे छोटे इकाइयों का, छोटे छोटे चीज का हम उसमें एनालाइज करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं। अब आता है मैक्रो में ग्रीक वर्ड में उसको मैक्रोस बोलते हैं। मैक्रोस मीन्स होता है बड़ा, जिसे हम उसे बड़े पैमाने पर, जो बड़ा जिसे विशाल कहते हैं, विशाल चीज का उसमें हम विश्लेषण करते हैं। जैसे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप समझ लीजिए, एक छोटा, जैसे आप मान लीजिए ये पेन, इसका हम विश्लेषण करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब विशाल पूरे राष्ट्र के, एक बहुत बड़े फर्म का, या मान लीजिए एक बड़ा हाथी है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, या जैसे आप कह सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स
वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अब अभी हम तो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं, हम अब आएंगे आपके टॉपिक पर। पहले हम ये समझ लें, टॉपिक हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या चीज? माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हम बता रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर छोटे छोटे फर्म, छोटे छोटे उद्योग और जितनी भी छोटी छोटी इकाइयां हैं वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। उसकी हम जांच पड़ताल माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही करते हैं। आज आपके लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम कल मिलेंगे। आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।